तारे बोलो हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनका आदर करेगा। अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर के सामने इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज तेरा कलाम परमेश्वर इनकी जिंदगियों को आशीष दे, और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा होने पाए, परमेश्वर तेरा राज्य बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन इनके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलेगी आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आप इनकी आशीषों को खोल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी स्वर्ग से उतर जाए आज, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जिन्होंने भेंट डाली अपने हाथों को उठाओ, और मैं उन सबके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ। तीसरा महीना आपके फ्यूचर को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ, दान के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, दान गरीबों को भी दिया जाता है। जिसने उत्तम भेंट बोई है उसकी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर काम कर रहा है। पीछे ले जा इसके पीछे। सारे बोलो हालेलुया। और वचन का टाइम है, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, जल्दी जल्दी से वचन निकालेंगे हम सब। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। बोलो हालेलुया। मरकुस 12 का 41 जल्दी से निकालें। मरकुस 12 का 41, सपोदेशक की किताब 5 का 1, भजन संहिता 100 का 2, 100 का 4। जल्दी जल्दी लिख लो। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। आज बहुत सारे लोग अपने आप को सोच रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जब रिफ्यूज हो जाते हैं तो शायद ऐसा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमें रिफ्यूज कर दिया है। जब लोगों के काम बनना बंद हो जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ जाती है, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं, जहां भी आपके पासपोर्ट पर रिफ्यूजल होगी, आपके बैंक लोन में रिफ्यूजल लगी होगी, अगर आपको किसी ने पास किया या नहीं किया है, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं वो रिफ्यूजल हटने वाली है। आप पास होने वाले हो। आमीन बोलने वालों। आमीन। आपके लिए हर एक रास्ता खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे रिफ्यूजल क्यों लगती है। अच्छे से अच्छा विश्वासी भी कई बार अपने ऊपर स्टैंप लगवा लेता है रिफ्यूजल की। बहुत बार हमारे कामों में रुकावट आ जाती है। मैं उन रुकावटों की बात कर रहा हूं। अगर आज किसी के कामों में रुकावट आ रही है, कोई बंधन पड़ा हुआ है, कोई श्राप है, कोई समस्याएं हैं, तो परमेश्वर आज आपके ऊपर से उन रुकावटों को दूर करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का वचन, खुदा का कलाम कह रहे कि अगर आज उन लोगों के ऊपर से रिफ्यूजल हटाना चाहता है, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से पकड़ते हैं, उन लोगों का रिफ्यूजल लगता है, वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जिन लोगों का तरीका सही नहीं है, बाइबल बोलती है उनका तरीका सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोगों का अपनी लाइफ में बोलने का तरीका सही नहीं है। मसीह में आने का क्या फायदा अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके आने का कोई फायदा नहीं अगर आपका तरीका सही नहीं है। कुछ लोगों का बोलने का तरीका सही नहीं है, कुछ लोगों का चर्च में आने का तरीका सही नहीं है, कुछ लोगों का दान डालने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का तरीका सही नहीं है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा सम्मान दिया, उन लोगों को झोपड़ी में से बंगले में लेकर गया जिन लोगों ने बाइबल के वचनों को पढ़ने के बाद अपना तरीका सही किया है। हालेलुया। अगर आप अपने जीने का तरीका सही कर लें, बाइबल के अकॉर्डिंग कर लें, मैं कह रहा हूं कि आज एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बंगले में जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन यीशु से बड़ी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन बातों को देखता है। कह रहे हैं कि जब लोगों का बिजनेस करने का तरीका सही है, अगर वो बिजनेस में चूक करते हैं, तरीका सही नहीं है, तो परमेश्वर उनके बिजनेस को नहीं बढ़ाता। एक बिजनेसमैन अच्छे से जानता है, कह रहा है कि बिजनेस के लिए क्या तरीका करना पड़ता है। अगर आप आज वचन को सुनने के बाद आप अगर सीख गए, आज आपने सुन लिया और फैसला ले लिया कि परमेश्वर जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगा, आज तेरा वचन जैसे सिखाएगा मैं वैसे करूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि ओनली फॉर 52 डेज में मेरा परमेश्वर आपके हर एक स्ट्रक्चर का तरीका सही करने वाला है। आपका ढांचा सही होने वाला है, आपकी बिल्डिंगें सही होने वाली हैं, आपके मकान, आपकी गाड़ियां, आपके हार्ट, आपके लीवर, आपकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां
सब कुछ सही होने वाली है और आप लॉन्ग लाइफ जीने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप उस बरकत को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं। यहां पर पत्थर हटाया नहीं जाता, पत्थर को तोड़ा जाता है यीशु मसीह के नाम में। उस प्रॉब्लम्स को हटाया नहीं जाता, यहां प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आएंगी। मैं कह रहा हूं कि यहां से मेरी प्रार्थना से पत्थरियां बाहर नहीं आएंगी, पत्थरियों का कुचुमर निकाल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपके साथ ऐसा होगा, आज के बाद आपके साथ ऐसा होगा कि वो बीमारियां जो शुगर डॉक्टर बोलता है दोबारा जाती है, वो पत्थरियां जो दोबारा जाती हैं दोबारा नहीं आएगी, उनका कुचुमर बनाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए, लेकिन आपका तरीका उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का सही होना चाहिए। प्रार्थना करने का, वर्शिप करने का तरीका सही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं अपना तरीका कैसे सही करूं? सारे बोला हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपका तरीका सही नहीं होगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आपका आने का, जाने का तरीका सही है, सुनो मैं फिर से बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। बोलने का तरीका देखो, क्रूज पर दो थे, एक चोर और डाकू, और बीच में यीशु मसीह था। लेकिन एक का भक्ति करने का तरीका, मोक्ष उसको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह को ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यीशु मसीह अगर तू भगवान है तो मेरे को भी बचा ले और अपने आप भी बचा। आज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पास्टर अगर तू प्रॉफिट हो सानू भी कनाडा भेज दे ते साडे नाल तू भी चल। मैं ऐसे लोगों को बताऊं, चल गेट आउट माय हाउस। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने उसकी तरफ इग्नोर कर दिया, बोलने का तरीका उसका ये था। लेकिन जो वहां पर एक और चोर था, वो भी पापी था, और वो कह रहा था प्रभु मैं जानता हूं तूने कोई पाप नहीं किया, तू फिर भी सजा काट रहा है, लेकिन मैंने तो पाप किया है। कहता अगर हो सके तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर रहा हूं आज ही, अगर हो सके तो जब तू जाए तो मुझे भी स्वर्ग लोग लेकर जाना। और परमेश्वर ने कहा तेरे बोलने का तरीका बड़ा सही है, कह रहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोग जाएगा। याद रखना, अगर आपके बोलने का तरीका सही है, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, इसको जल्दी कर उठा, इसको सारे बोला हालेलुया। इसको उठा बेटे, जल्दी उठा इसको, इसको उठा उठा। अगर आपका बोलने का तरीका सही है, अगर आपका काम करने का तरीका सही है, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपके कामों में ब्लेसिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका तरीका सही है कि नहीं? कह रहे हैं अगर आपके तरीके में मिठास है बोलवाणी में तो परमेश्वर काम करेगा। बोले हालेलुया। आपका चर्च आने का तरीका सही होना चाहिए। खोजे का चर्च आने का तरीका सही था, दान डालने का तरीका सही होना चाहिए कि नहीं? अगर आपकी कपड़े की दुकान है और आपकी दुकान पर ग्राहक आ गया और ग्राहक ने आके कहा हाँ जी मेरे को सूट दिखा दो, ये नहीं पसंद आया, ये वाला दिखा दो, ये नहीं पसंद आया, ये वाला नहीं दिखा दो, पसंद आया, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप कह रहे तीसरा साड़ी जब खोल ली आपने, चौथी भी खोल दी, पांचवी में आपको गुस्सा आ गया, आप लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो ना लो। कई दुकानदार पहले पैसे मांगते हैं कि पहले बताओ आपको खरीदनी है कि नहीं, थोड़ा खरीदना है कि बड़ा खरीदना है, छोटे वाली खरीदनी है, कितने पैसे आपके पास, कितना कर सकते हो आप। और इसी समय बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं दुकानदार, और आप ऐसी दुकान पर नहीं जाते। कौन सी दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए? जब आप जाते हैं, अच्छा 5000 की साड़ी ऐनी नहीं हो सकती, ऐनी नहीं हो सकती, आप गुस्सा करते हैं वहां पर, और दुकानदार पी लेता है उसको, बोलता है बहन जी तुझे क्या पता इसमें गोटा लग रहा, तुझे क्या पता इसमें मलमल लग रही, तुझे क्या पता इसका कपड़ा कितना शानदार है। फिर करती रहती है ना ना तू तो झूठ बोली जाता, यहाँ लगती है उसके ग्राहक के, दुकानदार के यहाँ लगती है। कहते मेरे कपड़े की इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो बेचारा पी जाता अंदर से, क्योंकि उसको पता है कह रहा दुकानदारी कैसे करना है, पी जाता अंदर से, बोलता है अरे बहन जी कोई नहीं करे, बताओ बताओ कितने की दोगे, बताओ बताओ। फिर दुकानदार, अच्छा दुकानदार क्या करता है, ओ बहन जी तेरे तो पैसे लेने क्या, तू ले ले जितनी दी लेनी है। आप कहते हैं अच्छा ये दुकानदार सही है। और देनी उसने उतनी की है जितने का उसने फैसला किया हुआ, लेकिन उसकी मिठास बोल के अंदर है कि नहीं? उसका तरीका बात करने का सही है, इसलिए आप उसी दुकान पर जाते हो। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं, एक दिन की बात बता रहा हूं कि मेरी वाइफ बोली इसी दुकान पे जाना
इसको बोलो ड्राइवर को उसी से लेकर आना। मैंने कहा नहीं नहीं बाजू में दुकान है उससे भी ले ले। नहीं 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 उसी से लेना, वो हमें बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से जानता है। मैंने कहा अच्छा। आप समझ रहे हैं, औरतें उस दुकान पर जाती हैं जहां पर मिठास होती है कि नहीं, और अपने आप उनके अंदर मिठास नहीं होती, कोड़ापन होता है। 60 दिन रानू नहीं बताया बकारा बकारा बकारा। और बाइबल भी बोलती है, भजन संहिता में लिखा कि ग्राहक चीज लेने से पहले बोलता है अच्छा नहीं, लेकिन जब ले लेता है तो बोलता है बहुत अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। आज औरतें भी कह रहे जब कपड़ा लेने के लिए जाती हैं, सूट लेने के लिए जाती हैं, तो उसी समय पहले बोलती हैं दुकानदार को अच्छा नहीं पता है ना, अगर अच्छा कहेंगी तो 500 रुपए घटाएगा नहीं, और बोलती हैं अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में बोलती हैं बाहर निकल के देखा बेव, सहेलियां बातें करती हैं बेवकूफ बनाता। करा ली ना 5000 दीजिए 2000 च। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? औरतों को दुकान से बाहर आकर पता लगता है कि अच्छा है कि नहीं कपड़ा। याद रखना कि आपको आज का वचन बाहर निकलकर पता लगने वाला है, बहुत अच्छा था वचन। हालेलुया हालेलुया। आज की प्रार्थनाओं का असर होने वाला है बाहर निकलते ही। आज की प्रार्थनाओं का असर आपके घर पर जाते ही होने वाला है। आमीन। आज का वचन सुनने के बाद आप घर जाएंगे, एक प्रमोशन आपके गेट पर इंतजार कर रही है आपका यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ओए तरीका सही करेगा कि नहीं? बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो आज से मेरा तरीका सही हो गया है। आपका तरीका अगर सही हो गया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, जब प्रार्थना करने बैठते, जब कोई घर पे आता है, हाँ हाँ जी कैसे हो भाई साहब, हाँ, उसको बता दिया आपने तुम सो के उठे हो। कभी आप जाओ फॉरेन के अंदर, अमेरिका के एम्बेसी में खड़े होकर जाना, और जब आपसे क्वेश्चन करे ऐसे करके देखना, हाँ आई नेम इज बचिंदर, हाँ रिफ्यूजल लगेगी सीधा। आप समझ रहे हैं? सुबह उठते हैं 4 बजे उठाती मम्मी या डैडी उठाते, सुबह उठते 5 बजे उठते, 6 बजे धक्के से उठते हैं और सुबह प्रेयर करते हैं। आशीष चाहिए करोड़ों। आज इनसे आशीष पूछ लो क्या चाहिए? गड्डी चाहिए, बंगला चाहिए, सोना चाहिए, कोका चाहिए, झाड़ू चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। लेकिन कह रहे तरीका बिल्कुल गलत है। सुबह उठा नहीं जाता, टेढ़ी टेढ़ी होके, टेढ़ा टेढ़ा होके बाइबल पढ़ेगा और लेटे लेटे पढ़ेगा, और सुबह उठेगा हालेलुया परमेश्वर आपको पता ही है आज मैं थका हुआ हूं, यीशु के नाम में आमीन, ऐसी प्रार्थना करेगा। लेकिन रुपया कितना चाहिए? करोड़ों। तरीका सही नहीं है, कैसे देगा परमेश्वर? आपका तरीका सही है तो आज रात आपके करोड़ नहीं 1 अरब आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो जगह बना, जगह बना, यीशु के अंदर जगह बना। आपके अंदर यीशु की जगह ही नहीं बनी आज तक, इसलिए आप ऐसी प्रार्थना करते हैं। कई लोग सुबह उठते नहीं ढंग से, सुबह मुंह नहीं धोते ढंग से, डांट डालते हैं, उनका तरीका सही नहीं है। हम पढ़ते जरा बाइबल के अंदर मरकुस जल्दी से। आज जिनका तरीका सही हो रहा है, मैं कह रहा हूं उनके घर गड्डी आ गई है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो गड्डी आ गई साढ़े घर। सारे बोला हालेलुया। सन्नी देओल भी बोलता है साड़ी गड्डी जाती है छलंगा मार दी पाकिस्तान। आपकी जहां भी है मैं कह रहा हूं गड्डी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, पढ़े मरकुस 12:41। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। हाँ सारे बोलो हाँ, बोलो मैनू देख रहा सी। हाँ किसको देख रहा था? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक आधेले के बराबर होती हैं डाली। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो वो ये नहीं देख रहा था कि ये 100 का नोट डाल रही है कि 200 का नोट डाल रही है। वो यहाँ पर क्या देख रहा था? कह रहा है कि वो मंदिर के द्वार पर बैठकर ये देख रहा था कौन कैसे आता है, कौन मुंह से क्या बकता है, कौन किस प्रकार डांड डालता है। वो डांड डालने का एक्शन देख रहा था। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर नहीं सौदा नहीं 10 आला दे। अपनी पत्नी अपने पति से मांगती है, बराबर में बैठी होती है कुर्सी पे, वो गलती से 100 का नोट देता है, नहीं छोटे वाला दे। वो देखता है कौन सा डाल रहे आप, कौन सा डाल रहे हो। परमेश्वर देखता है। गलती से 500 का निकल जाता है, ए अन्ना भट्टा दिमाग खराब है तेरा, छोटे वाला दे। यहां ये औरत ने नहीं कहा
भाई साहब जब इसने पर्स खोला, यीशु मसीह देख रहा था, इसकी नजर में नहीं गया, इसने हाथ मारा और सारी मुट्ठी में पैसे आ गए। उसने कहा चल जितने आगे सारे के सारे जान दे आज ये रब के घर में। हालेलुया हालेलुया। यीशु के इसके दान देने का तरीका पसंद आ गया। सुन रहे हो, पकड़े गए हो कि नहीं आज? बोलो रब नहीं नहीं तू ही शर्म कर, हम शर्म नहीं करेंगे, शर्म करो। सारे बोला हालेलुया। आज जो मुझे लाइव भी सुन रहे हैं उनका भी तरीका सही नहीं है। किन्ने मोबाइल निकालेंगे, अकाउंट में कितने, अच्छा ऐसे कर, फलाना दूध वाले कितने, फलाने कितने, फलाने कितने, फलाने कितने, अच्छा कितना बचा, अच्छा 100 रुपए बचा, चल पा दे बैलेंस। आप समझ रहे हैं, आपका तरीका सही नहीं है। कह रहे जब खुदा को देना है ना तो दिल बड़ा करके देना है, बड़ा करके। हालेलुया। कह रहा तरीका देख लिया, कह रहा बहुत धनवान आए, बड़े पैसे डाल रहे थे, गिन गिन के डाल रहे थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कह रहे कि देखा, कह रहा फिर से पढ़ इसको, देख लाइन को दोबारा से। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक आधेल के बराबर होती हैं डाली। दोबारा से पढ़ बेवकूफ, दोबारा से वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। हाँ, मंदिर के द्वार के सामने बैठकर क्या देख रहा था? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस प्रकार पैसे डालते हैं, इसका मतलब तरीका देख रहा था। तरीका कि आप यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं जानता, लेकिन याद रखना कि आपने जो मैं अंदर वहां पर गया था, मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे इस वचन का पता है। क्योंकि इस समय मैं नहीं आपको चेक करूंगा, मैं जब साइड में चला जाता हूं, जब आप दान डालते हैं। बहुत लोगों का तरीका उठ उठ के छुच्छू करने जाले हैं, पानी पीने जाले हैं, पोटी आई है। ओ भाई साहब तरीका सही नहीं है। अपने घर पे भाई साहब पोटियां करके आया करो, अपने घर पे खाना इतना खा के आया करो, पानी इतना पिया करो। ये टाइम जो है, ये टाइम परमेश्वर का चेकिंग का टाइम होता है, और आप उठकर चले जाते हैं। जितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कुछ लोग इसलिए जाते हैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। लेकिन यीशु मसीह दान के टाइम आके बैठ गया, और कहां पर? द्वार पर बैठा है और चेक कर रहा है। तरीका सही नहीं है, इसलिए लोग आज भी गरीब हैं, चर्चों में जाते हैं। लेकिन याद रखना, मेरा चर्च में आने वाले लोग सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपका तरीका सही है, आप रिच पर्सन होंगे। वो आपके आने का तरीका देखता है, वो आपके जाने का तरीका देखता है। आप किस मन से आए हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, परमेश्वर देखता है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो, जबरदस्ती तो नहीं आया चर्च में कि अपनी मर्जी से आया है? जबरदस्ती आया है कि मर्जी से आया है? नहीं, मैनू ना मम्मी लेके आई है। मम्मी कहती चल खोते ना पुत्र, चल आ चर्च चल, रोज तेरे ढिड च दर्द हो जाता, चल प्रॉफिट बजिंदर कोल। आज समझ रहे कि नहीं? मम्मी जबरदस्ती लेके आई है। एक लड़की थी और चर्च में आती थी काफी समय से, उसकी मां नहीं मानती थी, सरकारी नौकरी पे थी ना, पैसे का घमंड था। वो लड़की बोलती अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे साथ चर्च चला कर। बोलती है नहीं 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 कोई बात नहीं, तू जा तू जा तू जा। लेकिन वो उसको लेकर आती और चर्च में ऐसे बैठ जाती आकर। 1-2 बार आई और ऐसे मुंह फुला के बैठ गई। आज बहुत सारी बैठी है यहाँ पर ऐसे मुंह फुला के, पता नहीं बदिंदर कद बंद करेगा मुंह। ऐसे बैठ गई आकर। आपके बैठने का तरीका देख रहे हैं परमेश्वर। आप कहाँ आए हैं? आप कंपनी बाग में नहीं आए, आप खुदा के घर में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। यहां से कह रहा है जिनके थोपड़े पर 12 बजे हुए ना, नींबू की तरह निचड़ा हुआ ना उनका मुंह, वो 0 रुपए लेके जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के इस फेस पर जो स्माइल आ रही है, वो करोड़ों लेकर जाने वाले हैं आज। आमीन। आशीष आने वाली है चर्च। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो, जबरदस्ती आया कि मर्जी से आया? नहीं नहीं मम्मी लेके आई है। नहीं नहीं डैडी लेके आया है। मुझे आज बड़ी हंसी आ रही है भाई साहब। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग चर्च में से जाते हैं कि मम्मी ने कहा, डैडी ने कहा चल चल चल, और वो आई बोलती मेरी लड़की मुझे बार बार बोलती, और आके 2 संडे से ऐसे बैठ जाती थी। और एक दिन मेरी नजर पड़ी उस पर, और मैंने ऐसे किया, मैं हाथ रखता जा रहा था, उसकी लड़की कर रही थी यस आमीन आमीन, और जैसे उस पर उसकी तरफ हाथ किया, ऐसे मुंह टेढ़ा सा कर लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा परमेश्वर बता दे इसको मैं कौन हूं। 10 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, उसको कैंसर हो गया। और उसके बाद पता कैसी आई चर्च में? प्रभु दया कर। हंस रहा था मैं उस टाइम। और वो लड़की आके मेरे पास बोली,
मेरे डैडी बोल रहे थे, कह रहे कि आपको देख के बोल रहे थे आप हंसते हो, मेरी मम्मी दुखी है, आप हंस रहे हो उस पर। मैंने कहा मैं उस पर नहीं हंस रहा, मैं उस शैतान पे हंस रहा हूं कि जो पीछे खड़ा है, वो तुम्हारी कितने दिन से इंसल्ट करा रहा है तुम्हें। मैंने कहा इतने टाइम से तुम चर्च आ रहे हो, तेरी मम्मी भी आ रही है, लेकिन ऐसे थोपड़ा चढ़ावाऊं, तुम मेरे टीवी पार्टनर हो, मेंबर्स हो तुम मेरे। मैंने कहा तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं, बुझी हुई लालटेन की तरह मत आओ यहां पर। आ जाते हैं बुझी हुई लालटेन की तरह। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। और कई लोग लाइव में बैठते हैं, उसकी मम्मी बोलती है बैठ जा बेटे, डैडी बैठ जा, अभी लाइव में बैठे होंगे। डैडी कह रहा होगा मैं तो पान खाता हूं, पर चल फिर भी देख लेता हूं बजिंदर सिंह को। बैठा ये क्या हो रहा, पूतनी जा रही, और क्या हो रहा, लंगड़ा चल रहा है, और नहीं गप्पे मार रहे हैं। एक दिन जब उसकी टांग में प्रॉब्लम होगी ना, उसको पता लगेगा ये बजिंदर सिंह के अंदर यीशु मसीह सही काम कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये प्रचार किसी को सुना रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरा काम ही सुनाना है। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह कह रहा है आपको, कह रहा है किस तरीके से आप चर्च के अंदर आते हो वो देखता है, किस तरीके से आते हो। मैं कह रहा हूं कि ये बाइबल में यीशु मसीह ने कह रहा क्यों देखा उस विधवा औरत को, पता है? क्योंकि वो पुराने नियम के अंदर देखता आया कि परमेश्वर ऐसे देखता था। आपको नहीं पता, बाइबल के अंदर लिखा कि पहले राजा के अंदर कि वहां पर कह रहा है कि जब सुलेमान के वहां पर कह रहा है एक औरत आई और वहां पर आकर बैठ गई, लेकिन वो क्या देख रही थी? वो देख रही थी, वो यीशु को नहीं जानती थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो चर्च में अपना फायदा कराने के लिए नहीं आई थी, कोई से काम नहीं था परमेश्वर से, उसे सुलेमान से काम था, क्योंकि सुलेमान ने, वो बिजनेसमैन थी और उसका रास्ता रोक दिया था, उसके रास्ते पर उसका बंद करा दिया था रास्ता, और वो उसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि मेरा रास्ता छोड़ दे, जितने पैसे लेने ले ले, मेरा बिजनेस, मेरा धंधा बंद हो गया है। और उस समय में कह रहा वहां पर, लेकिन जब वो बैठी वहां पर तो वो उसके सेवादारों को देख रही थी। वहां पर लिखा किस प्रकार वो चलते थे, किस प्रकार वो बातचीत करते थे, किस प्रकार वो उठते थे, बैठते थे, किस प्रकार वो कपड़े पहनते थे और वो लोगों को पानी पिलाते थे। हालेलुया हालेलुया। अगर यहां पर चर्च में सेवादार की ड्यूटी है, भाई साहब टाई कहीं जा रही, बेल्ट कहीं जा रही, गुंडे बन के आ रहे, चर्च में आ रहे भाई साहब विश्वासी लोग, हाँ ओ चलो 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 चर्च जाना, मूवी नहीं तो यार भाई साहब, डीड इधर निकल रही, पुणे निकल रहे, आ रहे चर्च में। भाई साहब कैसे आ रहे हो चर्च के अंदर? परमेश्वर देखता है। वहां पर लिखा कह रहा है कि उस शीबा की रानी ने, कह रही मेरा बिजनेस खुले ना खुले, कह रही ये कितने अच्छे से भक्ति करते हैं मंदिर में, और किस प्रकार ये खड़े होते हैं। वो बहुत सारा धन वहां देकर चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके बिजनेस में आज भी रुकावटें क्यों हैं? आपके बोल में वाणी सही नहीं है, आपका चाल चलन सही नहीं है, आपका उठना सही नहीं है, आपका बैठना सही नहीं है। अगर एक दुकानदार यहाँ पर बैठा है या एक बिजनेसमैन सुन रहा है, इस बात को अगर आप बोलने में मिठास ले आए, आप चलने में, आप हर काम करने में आपकी पोजीशन हो, अपने नौकर की भी ड्रेस, आपके घर में अगर खाना बनाता है उसकी भी ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके बिजनेस को कह रहा है कि 100 गुना बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप झोपड़ी में, बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन सबोदेशक 5:1 में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर ये जो औरत थी, इसको जब कैंसर हो गया और समय वहां पर आई और रिक्वेस्ट कर रही थी, मैंने कहा आज बता जबरदस्ती आई है, कैसे आई है? पहली बार जब पूछा था बोलती बेटी लेकर आई है, मेरा मन नहीं करता आने का। मैंने कहा आज कौन लेकर आया तुझे? बोलती आज तो कह रही कि मैं खुद आई हूं, खुद। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ गया कि मुझे चर्च में आना कैसे है, और उस दिन के बाद उसका कैंसर बिल्कुल चला गया यीशु मसीह के नाम में। आज भी वो औरत जिंदा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन उन लोगों की हीलिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है चर्च में आने का। उनका तरीका अगर सही होगा, मैं कह रहा हूं कि आज बड़े से बड़ी प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ पढ़े। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ हाँ, तब सावधानी से चलना। हाँ, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है कि जब तू चर्च में जाए, भवन में जाए, फिर से पढ़। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ हाँ, तब सावधानी से चलना। कह रहा है सावधानी से चलना। किससे चलना?
चुगली करते चलना, बुराई करते चलना, आइसक्रीम खाते चलना, डालें टच, आओ मूंगफली खाते चलना। भाई साहब, जब चलता हूं पानी भी नहीं पीता रास्ते में, परमेश्वर के घर आता हूं, मुझे पता है भय मानते आता हूं परमेश्वर के घर में। जब जाते हैं परमेश्वर नोट करता है। कितने लोगों को पता है परमेश्वर नोट करता है? बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे चर्च आते और जाते कैसे हैं उनको पता ही नहीं है। सुबह उठेंगे और बस में बैठेंगे और बैठते ही शुरू हो जाएंगे, ए पता है पिछले संडे ही, चुगलियां करेंगे एक दूसरे की, मजाक उड़ाएंगे एक दूसरे का, और चर्च आएगा नहीं। भाई साहब, तब तक परमेश्वर नोट करता है जब आप घर से चलते हो। सुन लो मोगे वालों, फाजिल के वालों, बठिंडे वालों, गुरदासपुर वालों, अमृतसर वालों, दिल्ली वालों, हरियाणा वालों, पंजाब वालों, जहां से भी आप निकल कर आए हो, कार में गप्पे मारते आ रहे। भाई साहब, परमेश्वर कह रहा है क्या करते आ रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर लोग कह रहे भय नहीं मान रहे, कह रहे कि जब परमेश्वर के घर जाओ चलते हुए भय मानना, भय मानना। सबोदेशक की किताब बोलती है, कह रहा नहीं तो तुम्हारा दान चढ़ाना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है। अरे एक दिन मिला है, खुदा ने एक दिन दिया है। निर्गमन की पुस्तक में बोला, कह रहा विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हालेलुया। कह रहा उस दिन, कह रहे कि आपके, कह रहे उस दिन बकबक नहीं सुनता परमेश्वर आपकी। कह रहा ऐसे लोग, कह रहा जो वहां से आते चढ़ते बीड़ी पीते आते हैं, भाई साहब बीड़ी पीते आते हैं, और आ गया चर्च आ गया, चल जनानी दे नाल आए हैं, पता जबरदस्ती आए हैं। आपको कह रहा हूं कि अगर आप 2 घंटे भी बीड़ी छोड़ दो, मेरा खुदा आपसे 20 साल के लिए बीड़ी छुड़वाने वाला है, सारी जिंदगी के लिए छुड़वाने वाला है। हालेलुया। सारी जिंदगी की बीड़ियां छूटने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप भय मानो परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहा है मैं देखता हूं किस प्रकार चलते हो तुम, किस प्रकार बात करते हो, किस प्रकार दान डालते हो, किस प्रकार तुम बाइबल पढ़ते हो, किस प्रकार प्रार्थना करते हो, किस प्रकार चर्च में बैठते हो और हाथ उठाते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पर आपको 5 घंटे भी गर्मी में बैठना पड़ गया, याद रखना, मैं कह रहा हूं आने वाले फ्यूचर में 5 पीढ़ियों में तुम्हारे से ज्यादा कोई अमीर नहीं होगा, याद रखना। आमीन। मेरा परमेश्वर ऐसा काम करने वाला आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूं वो बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा कुछ लोगों को नहीं पता चर्च आने का तरीका। खोजे को जानते हैं आप? खोजे को हम प्रेरितों के काम पढ़े जल्दी से, और उसके अंदर देखो प्रेरितों के काम में देखते हैं, जल्दी से देखें फटाफट। वे अपने रथ पर बैठा हुआ था। 8 के 28 में क्या लिखा? हाँ, वे अपने रथ पर बैठा हुआ था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। क्या लिखा? पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। इसका मतलब कि वो कूश देश से वो इजराइल के अंदर आया, और इजराइल के अंदर ये खजांची जब आया और आने के बाद खोजा, कह रहे लेकिन वहां लिखा कि ये लौटता हुआ जा रहा था चर्च में से। अभी इसका मतलब कह रहे कि आप आए तो हैं, लेकिन याद रखना कि लेकिन जब चर्च के अंदर से निकलते हैं तो बहुत सारे गाड़ी में जाके सीधा ही पैर फैला लेते, भैने थकाता था, बजिंदर सिंह ने बड़ा थकाता था, चलो सोंदे जाओगे। ओ भाई साहब, कार में लंबा लेट होके जाते भाई साहब। लेकिन यहाँ पर ये अपनी कार में कैसे जा रहा था? अपने रथ में। यहाँ पर लिखा कि ये अपनी रथ में कह रहे कि लेटा हुआ नहीं जा रहा था, सोता हुआ चुगली करते हुए नहीं जा रहा था, बुराई करते हुए नहीं जा रहा था, मैसेज करता व्हाट्सएप करता हुए नहीं जा रहा था, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसका तरीका आने का भी सही था, जाने का भी सही था, और परमेश्वर ने एक एंजल भेज दिया उसके गेट पर, जा इसका मैं आज उद्धार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना, यहां से आना और यहां से घर तक जब तक आप नहीं जाते, आपका तरीका अगर सही है, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद अगर आपने तरीका समझ लिए, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात के बाद आपकी हिस्ट्री बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं वो बीमारी का पर्चा पाड़ देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो रिपोर्टें कैंसिल होंगी, नॉर्मल होंगी रिपोर्ट। यस आमीन। और आशीष खुलेगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को कोनी मार, बोल मैं तरीका सही करूंगी आज से। आप विश्वास करते हो कि नहीं? आपके आने का और जाने का तरीका कैसे है, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर भजन संहिता 100 के 2 में क्या लिखा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भय मानना पड़ता है, भय। यहाँ पर 2 बुढ़िया बातें करी, ए चल चलिए प्रॉफिट बजिंदर दे चर्च भी चलिए। कहते नहीं, साडे पहली बुढ़िया बोली साडे घर मेहमान आ गए ने, और मेहमान तो मेरे भी घर आ गए ने अज। कहती पर चर्च तो जाना पैना। प्रॉफिट कहता जेडे चर्च नहीं जाते वो टेढ़े हो जाते, मैं तो 12 साल तो पहला ही टेढ़ी हाँ। वो बेचारी डर के मारे आते हैं चर्च। कह रहे नहीं पास्टर ने दसिया, मोगे वाले ने, लुधियाने वाले ने, पंजाब वाले ने, अमरीका वाले ने, जड़ा चर्च नहीं आता वो टेढ़े मेढ़े हो जाते, मुंह बांगे हो जाते। और कुछ नहीं बांगा हुंदा।
अगर आप परमेश्वर के घर में भय मान कर आ रहे हो, सारे काम सीधे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। खैरी बुढ़िया कह रही है चल चलिए नहीं तो कुप्पी हो जाऊंगी मैं। पास्टर ने डराया हुआ है, वो पास्टर ने डराया हुआ है, वचन ने डराया हुआ है। वचन पढ़ रहे हो आप, पढ़ रहे हो कि नहीं? कह रहा इसीलिए आपके काम आंगे बांगे टेढ़े मेढ़े मोढ़े टोढ़े हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है। परमेश्वर कह रहा है, कहता लेकिन आप, बाइबल बोलती है, कह रहा है मैं टेढ़ों को सीधा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया हालेलुया। अगर आज के अंदर परमेश्वर का भय, जब आप बाइबल पढ़ते भय मानो, चर्च आए भय मानो, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है एक दिन, कह रहा अगर आपने पवित्रताई से दी है, मैं कह 6 दिन आपके घर आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपने इस बात को समझा है तो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। लेकिन परमेश्वर लोगों के चर्च में आने का स्टाइल भी नोट करता है। पढ़े कैसे? आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा है उसके सौ के दो में कह रहा है खुशी के साथ जय जयकार करो। और यहां पर देखा जब गवाही देने के लिए आते हैं तो लोग ऐसे बोलते, मैनू ना प्रॉब्लम पै गई सी, हुण मैं ठीक हो गई है। ओके आमीन। अगली बार डबल प्रॉब्लम आने वाली है। कह रहा है जय जयकार करो आनंद से। जब गवाही दो आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जब आप कह रहे खुशी होनी चाहिए, जब आप चर्च आओ खुशी होनी चाहिए। दाऊद के अंदर ये बात थी। आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग चर्च के अंदर गेट में कैसे आते हैं, एंट्री कैसे करते हैं। चलो पता नहीं आज भी नंबर आएगा कि नहीं, चल अग्गन होल है, आगे खड़ी होगी, मुरे खड़ी है, मुरे प्राव। ओ भाई साहब लाइन लंबी लग जाती है, तेल वाली ऑयल वाली, भाई साहब ले डाली, 8 जना मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। कैसे आए हैं? जब आप चर्च के अंदर एंट्री करते हैं गेट में, कैसे एंट्री करते हैं? पता नहीं भाई साहब आज क्या होगा मेरा, कालिया तेरा कुछ नहीं होगा आज। आप किस मनसा से आए हैं, किस ढंग से आए हैं, किस तरीके से आए हैं? दाऊद को देखो 100 के 4 में। हाँ पढ़े जरा, दाऊद कैसे आ रहा है? दाऊद हाँ उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कह रहा है परमेश्वर कह रहा है मैं तो तेरे फाटकों में थोपड़ा लटकावा नहीं, चेहरा भुजावा नहीं, लालटन की तरह नहीं आऊंगा। कह रहा है मैं जब तेरे चर्च में आऊंगा, तेरे गेट में घुसूंगा, बीमार पहले था, कर्जा पहले था, समस्याएं पहले थी, लेकिन जब खुदा के घर में आते हैं ना तो समस्याएं निकल जाती हैं। चर्च हालेलुया हालेलुया। या दाऊद कह रहा है परमेश्वर मैं तेरे भवन में कैसे आऊंगा? कह रहा मैं तेरे भवन में कह रहा ऐसे नहीं आऊंगा। हाँ मैं बीमार हूँ, कितने मुंडा भी चला गया, ओ मुंडा भी ले गया, और मेरे को पैसे नहीं आ गए, कितने आ गया तू परमेश्वर? लेकिन दाऊद कहता है मैं ऐसे नहीं आऊंगा। दाऊद को परिस्थितियां थी, दाऊद की परिस्थितियां खराब थी, उसके बच्चे उठा लिए गए, उसकी पत्नी उठा ली गई, मैं कह रहा हूं उसके घर में प्रॉब्लम थी, लेकिन दाऊद कह रहा मैं तेरे भवन में आऊंगा, लेकिन मैं अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी गम नहीं दिखाऊंगा, जबरदस्ती नहीं आऊंगा। कह रहा फाटकों में प्रवेश करूंगा, कह रहा आनंद के साथ आऊंगा। हालेलुया। आनंद के साथ, खुशी के साथ। कहता गम था, प्रभु के घर खड़ा हूं, कोर्ट केस था, समस्या थी, बीमारी रिपोर्ट बाहर है, अंदर नहीं है, खुदा के घर शांति है। हालेलुया हालेलुया। आप कहां बैठे, इस पंडाल के अंदर हैं कि नहीं? अगर आप इस पंडाल के अंदर हैं, याद रखना कि मैं कह रहा हूं आनंद के साथ एंट्री करना। अगर आपने एंट्री ऐसे करी है, चल हाँ मैं कह रहा आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो लोग आनंद से आए ना, आनंद से, मैं कह रहा हूं घर जाते ही आनंद आने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आनंद आएगा आपकी लाइफ में। यस आमीन। मैं कह रहा हूं आनंद आएगा किसी को। मैं कह रहा हूं घर जाओगे, आपके बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपका आने का स्टाइल ठीक होगा आज से कि भवन में आया हूं, भवन में, मैं कह रहा हूं अगर आप फाटकों की तरह प्रवेश करो, दाऊद बोलता है कह रहा मैं आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। मैं तो जानती नहीं, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई नो, मैं जानती है, लेकिन आप आते कैसे हो? कितने साल से? 15 साल से, 20 साल से। अगर लोग ऐसा करते हैं, अगर यहां पर पहली बार कोई आया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा
जब वो बीमार था और इसी समय आकर बोलता है, कह रहा प्रभु मेरे लड़के में दुष्ट आत्मा है, मेरे लड़के में बड़े टाइम से फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं और कोई भी दुष्ट आत्मा इसको मरोड़ती और तोड़ती और गिर देती है। लेकिन वहां पर कहाँ आया था? चर्च के अंदर आया था और बोल रहा प्रभु अगर तू चाहे तो कर दियो उसको, तू कर सकता है क्या? परमेश्वर बोलता है अरे ये क्या बात है, कर सकता है। कह रहा तू फाटकों में खड़ा है, फाटकों के अंदर, कह रहा परमेश्वर के भवन में खड़े होने वाले लोगों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर तेरा आनंद यहां बैठकर भी नहीं है तो इसका मतलब कह रहा कि अगर आप यहां भी बैठकर टेंशन में है तो परमेश्वर आपका कुछ नहीं करने वाला। अगर आप यहां बैठकर सामने देखो खुदा की प्रेजेंस है यहां पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ कोई खड़ा या नहीं खड़ा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ पर स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बड़ी देर से बैठा है इस कुर्सी पर। मैंने अपने चर्च के अंदर पहले ही कहा था, मैंने कहा प्रभु मैं उस चेयर पे कभी नहीं बैठूंगा, परमेश्वर तेरी है। प्रभु ने कहा बैठ जा बेटे, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आनंद के साथ आता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात के लिए। अगर आज आप किसी टेंशन में हैं, दाऊद इस बात को जानता है। दाऊद जंग जीतने वाला नहीं था, लेकिन उसी समय वो आनंद के साथ गया और परमेश्वर ने कहा कह रहा दाऊद जा और तू जंग जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर आकर आनंद मना रहे हैं, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। आप आनंद मना रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कर्जा था, कर्जा होगा, बीमारी होगी, समस्या होगी, कोई कोर्ट केस होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप यहां बैठकर यहां पर खड़े होकर जोर जोर से पवित्र आत्मा की महिमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो आप शैतान की ताकत को लूज कर रहे हैं, आप शैतान को हरा रहे हैं। चर्च आपका उठना, आपका हाथ हिलाना, आपका ताड़ी बजाना परमेश्वर देख रहा है, पसंद कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है आपके बच्चे को कोमा में बता दिया गया हो सकता है कि आपको बता दिया गया हो तेरे को पथरी और तेरी गांठें और तुझे कैंसर है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है ये कभी नहीं आने वाले थे, ये दुख में ना होते, ये कभी ना आते। इसलिए परमेश्वर ने आपको यहां पर लेकर आया कि आपका जो दुख दुनिया नहीं समझ पा रही, इंसान नहीं समझ पा रहा, लेकिन परमेश्वर समझ गया आपका दुख को यीशु मसीह के नाम में। आपके दुख को आज रात उसने ले लिया है, आपका आनंद वो वापिस लौटा रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप थोड़ी देर में आप अपने चेहरे को सही करेंगे, जिसके थोपड़े पर चेहरे पर आज भी मायूसी है, निराशा है, मैं कह रहा हूं उसके साथ चमत्कार नहीं होगा। जिसके चेहरे पर स्माइल है, स्माइल, मैं कह रहा हूं आज चमत्कार हो जाएगा। चर्च कहां है? आप आनंद के साथ आए कि नहीं? दाऊद बोलता है मैं तो फाटकों के साथ प्रवेश करूंगा, फाटकों में आनंद के साथ। किसके साथ? अपने पड़ोसी को बोल अब से मैं समझ गई हूं, मैं थोपड़ा चढ़ा के आऊंगी। अब से कैसे आओगे? वॉलंटियर ले जा, मैनू भी ले जा करे ले जा। आप बूढ़ी हो ऐसे आओ कह रहे आज तो मैं खुदा दे कर जा रही हूं, खुदा दे तुसी कंपनी बाग च नहीं जा रहे, तुसी कि मेडिकल स्टोर डॉक्टर की दुकान ते नहीं जा रहे, इत्थे तुहाडे पैसे नहीं लगने। जब डॉक्टर दे कोल जांदे हैं ना पता लगता है कि डॉक्टर ने 5000 रुपए मंगे नहीं 50,000 रुपए मंगे है, एवं जाते रहे 50,000 भी लगेगा, सुआ भी लगेगा। उत्थे जा रहे उत्थे हो सकती है मैं उसी, लेकिन इत्थे नून लगे ना फिटकड़ी ना सुआ लगे। याद रखना यहाँ तो आनंद करने वालों को फ्री में इलाज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन ऐसे नहीं होगा इलाज ऐसे नहीं होगा। आप आनंद करें यहाँ भक्ति करें परमेश्वर की। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आज आप विश्वास से आए हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। वो लड़की आपके सामने बैठी है, स्टैंड अप खड़ी हो जाए, कनाडा वाली, हाँ खड़े हो, स्टैंड अप जल्दी कर, 5 मिनट में, इतना टाइम ना लगा नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सुनो अभी इसी समय बता रहा हूँ कि ये लड़की जब भी आती यहाँ पर, इसका इतना बड़ा पेट था, रसोलियाँ थी इसको, और कनाडा से आई, बस वहीं खड़ी रहे कोई बात नहीं। और इसी समय कैमरे में दिखा इसको, और इसी समय इसके पास डॉक्टर ने बोल दिया तेरा ऑपरेशन होगा, और पता नहीं रसोली में कोई ऐसे कैंसर ना निकल आए, प्रॉब्लम हो जाए, गांठे, और गांठा नहीं बहुत बड़ा पेट हो गया था, डब्बी बना। आपको सुनना है कि इसी समय कि वो रसोली थी, इतना बड़ा पेट था इसको, और परमेश्वर ने चमत्कार किया उसकी लाइफ में। मैंने जब इसको बताया कि पवित्र आत्मा काम करेगा, लेकिन मैं इसको देख रहा था, इसके रिश्तेदार पड़ोसी सब रो रहे थे, लेकिन ये अंदर से हंस रही थी और मुंह पर बेशक अंदर से रो रही हो, लेकिन इसके फेस पर फिर भी रौनक थी। ये फिर भी कह रही थी प्रॉफिट में तेरे कॉल आई है, मेरी मम्मी ने स्पेशल भेजा, उत्थे जा तू ठीक हो जाएगी, बार बार कह रही तू उत्थे जा ठीक हो जाएगी। इसका मतलब इसके चेहरे पर इतना सा भी गम मैंने नहीं देखा। और मैंने कहा
तू परमेश्वर के घर में आई आनंद करने के लिए, आनंद के साथ आई है। मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा। इतना बड़ा पेट था और देख लो इसका पेट अब कितना है, और वो रसोली इतनी बड़ी गांठें, सब साफ होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां आए हो, आपको समझना है आप कैसे आए हो। परमेश्वर देखता है आप किस तरीके से दान डालते हो, परमेश्वर देख रहा है। खुशी से डालते हो, जबरदस्ती डालते हो, जबरदस्ती डालते हो, बाइबल जबरदस्ती पढ़ते हो। माँ बोलती है उठ जा खोते दे पुत्र, बाइबल पढ़ ले, और वो उठता है और बाइबल पढ़ता है। मम्मी को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। मम्मी को बताने के लिए पढ़ रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात चमत्कार करने वाला आपके साथ, कह रहा आनंद के साथ आओ, आनंद के साथ। दाऊद बोलता है मैं तो अपनी बस में से उतरूंगा, छलांग लगाऊंगा जैसे ही। कह रहा बस में हूं, टेंशन में हूं, गाड़ी में हूं, टेंशन में हूं, लेकिन मैं जैसे ही ताजपुर चर्च के अंदर घुसूंगी, बोलो मैं बोलूंगी यीशु मसीह की जय, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो हा हा हा। ऐसे आऊंगा मैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे दुख था, मैं कह रहा हूं आनंद करने वालों के लिए शैतान जानता है। कह रहा है कि जो लोग हंसते हैं, आनंद करते हैं यहां पर आकर, परमेश्वर उनका दुख सुख में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका सुख बदलने वाला है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है शादी में कौन कौन लोग गए? शादी में किस किस की शादी होगी? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों की शादियां होगी हैं कि नहीं? अपनी शादी के अंदर कैसे गए थे? सुन रहे? शादी के अंदर अपनी पत्नी को जब लेने गए थे, अगर आपकी पत्नी ऐसे थोपड़ा करके बैठ जाती, मुंह छड़ा लेती, आप उसके चेहरे से पहचान लेते कि नहीं? अरे पहचान लेते कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्यों मेरा खून चूस रहे हो? सारे बोलो हाँ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप जब पहले दिन गए थे, अगर आपकी पत्नी मुंह पर ऐसे करके बैठ जाती, तो उसी समय दुल्हन हो आप, दुल्हन हो, और दूल्हा है वो यीशु मसीह। अगर आप यहां पर बैठे हो मंडप में, तो दूल्हा उन दुल्हनों को रिजेक्ट करने वाला, रिजेक्ट। आमीन नहीं बोलना, देख रिजेक्ट का मतलब नहीं पता तुम्हें, बता रहा हूं। वो दुल्हनें पास होने वाली हैं जिनके चेहरे पर आज रात समाइल आ गई है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आमीन बोल रही है पास हो रही है वो, आमीन। जो हालेलुया बोल रही है पास हो रही है वो, हालेलुया। जो ताड़ी बजा रही है, एक्शन कर रही है, यस पास हो रही है वो दुल्हन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उन सरदार जी खड़े हो गए, बिजनेस खराब सीगा होगा, लेकिन मैं चर्च भी आ गया, बिजनेस चंगा हो गया। यो हालेलुया, हालेलुया। हो गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं ऐसे बोलना है, परमेश्वर काम करता है, बोलो हालेलुया। आपको मैं बताता हूं गलातियों 5:22 को पढ़ो। आत्मा के 9 प्रकार के फल, किसी को नहीं पता, लेकिन देखो स्क्रीन पर, आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल, पहला प्रेम, दूसरा आनंद। कौन सा? क्या लिखा स्क्रीन पर? देखो क्या लिखा। कह रहा पहला आत्मा का प्रेम फल, कह रहा दूसरा आनंद। मैंने तीसरा नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं दूसरा पढ़ रहा हूं। कहता है आत्मा, कह रहा है मैं तो उस घर में बसूंगा, उस दिल में जाऊंगा, उस शरीर में जाऊंगा, कह रहा जिसमें आनंद होगा। अगर आप बुझी हुई लालटेन की तरह बैठे हैं, इसका मतलब आप मसीह तो हैं, लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है, तो परमेश्वर कभी आपके अंदर शांति नहीं देने वाला, कभी चंगाई नहीं देने वाला। इसका मतलब परमेश्वर का फल आपके अंदर, फ्रूट, अगर एक फ्रूट भी आपके घर में मिला, तो मैं कह रहा हूं कि 9 के 9 फ्रूट आपके घर में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर एक फल भी मिला, तो परमेश्वर कह रहा है सबसे पहले प्रेम, कहता है कि और उसके बाद आनंद। अगर तुम्हारे अंदर ये दूसरा फल है, मैं कह रहा हूं कि आज रात तुम्हारा बिजनेस छलांग मारकर खड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग छलांग मारकर खड़े हो रहे हैं, आनंद आ रहा है उनके अंदर। हालेलुया। एक जंप मारकर बैठ जाओ, हालेलुया, हालेलुया। देखा अभी इसी समय आनंद आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं आनंद को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर। सिट डाउन प्लीज, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है आनंद आ गया, आनंद, आनंद आया कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है बैठ जाओ, आनंद का फल ढूंढ रहे। आज मैं कह रहा हूं जितने लोगों ने खड़े होकर छलांग लगाई है, मैं कह रहा हूं आप घर जाएंगे, आपके घर एक गुड न्यूज के बाद एक आनंद आने वाला है। आमीन। अगर आप मेरी बात को समझ गए, जब आप वचन को सुन रहे हो, आनंद करो, एंजॉय करो, रिसीव करो उसको। परमेश्वर कह रहा है इसका मतलब इसके अंदर आनंद है।
ये परमेश्वर का प्लान है। मैं कह रहा हूं कि आज पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपकी बढ़ोतरी का दिन है। नीचे बैठो सारे, सिट डाउन, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर आने वाला, आपके घर में आने वाला है। अगर आप वचन को समझ गए, कह रहे जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, माँ बाइबल पढ़ रही होती है, सुना रही होती है और बच्चे सो रहे होते हैं, हाँ, जब प्रचार चल रहा होता है और आप सो रहे होते हैं, तो आपका आनंद शैतान छीन कर ले जाता है। इसका मतलब कि जो परमेश्वर ने प्रोफेसी करनी थी, आपकी जो हीलिंग करनी थी, वो शैतान चोरी करके ले जाता है। लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन आपको पता है जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय औरत को क्या सिखाया जाता है कि बस स्माइल करके बैठना बेटे, हंसते हंसते बैठना, आराम से ऐसे करके बैठना और ज़्यादा बोलना नहीं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। देखा बहुत बातूनी होती है औरत, और उस टाइम ऐसे बैठ जाती है जैसे इससे शरीफ कोई ना हो। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जब मेरी शादी हुई तो उस दिन मसीह में शादी हुई थी, और मसीह में शादी होने के बाद रिश्ता हुआ, जिस दिन रिसेप्शन थी उस दिन मेरे डैडी ने मुझे जवाब दे दिया, बोलते कि मैं तेरी शादी में 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा। मैंने कहा मैंने इतना सब कुछ ताम झाम इकट्ठा कर लिया, अब इसके पैसे कौन देगा? कह रहे तू देगा, तूने मेरी कहने से शादी थोड़ी की है, क्रिश्चियनों में कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। और बड़ी टेंशन होगी, भाई साहब 350 रुपए का फेशियल कराया था और वो भी भाई साहब थोड़ा थोड़ा गिरने लगा उसी समय, क्योंकि मैंने सुना था बाइबल में कि जो लोग रोते हैं परमेश्वर के सामने, रो रो के प्रार्थना करते हैं, उनकी परमेश्वर जल्दी सुनता है। और मैं इंतजार कर रहा था, इधर मेरी पत्नी बैठी, मैं रोने लगा और मैं आंसू पूछे जा रहा। मेरे पास आया मेरा नाई, हेयर ड्रेसर करा जी ज्यादा रुमाल ना लगाओ, फेशियल खराब हो जाएगा। मैं क्या तुझे फेशियल की पड़ी मैंने क्या थोड़ी देर में रोना पड़ेगा। और मैं ऐसे देख रहा अपनी पत्नी को, और लोग, मेरी वाइफ कह रही आपको मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने कहा अच्छी तो लग रही है। कह रही फिर क्यों रो रहे हो? मैंने कहा क्या बताऊं भगवान, पहले दिन ही रुला दिया तूने सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कर रहा हूं, रो रहा हूं समय में, क्यों? क्योंकि जवाब दे दिया भाई साहब। और रिसेप्शन वाला आएगा भी 3.5 लाख मांगेगा, दूध वाला आएगा, जूस वाला आएगा, पैसे मांगेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? अरे जहां से करे कि ये सब कुछ किया, कार वाला किया किराए पे, ये कार वाला पैसे मांगेगा, डीजे वाला मांगेगा, साउंड वाला मांगेगा, ये बिन्नू तो रोज मांगता है, सारे मांगेंगे पैसे और टेंशन होगी भाई साहब। मैंने कहा क्या करूं भाई साहब, लेकिन उसी समय मैं मौका ढूंढ रहा था। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने कहा कोई तो मौका मिले परमेश्वर। मैंने फिर सुना, मेरे दिमाग में अपने आप ख्याल आ रहे कि जब दहाड़े मार मार के रोते ना तो परमेश्वर ज्यादा सुनता है। मैंने कहा चल बाथरूम में जाके रो के आता हूँ। मैं उठा, पत्नी ने हाथ मारा, कहाँ जा रहे? बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठ गए। उठने नहीं दिया उसने। मैंने कहा भगवान, होने वाली भगवान उस समय नहीं थी। मैंने कहा जाऊँ बाथरूम में, बाथरूम करने जाना। कह रहा नहीं बैठ जाओ, मेहमान आ रही है, फोटो खींच रही है। मैंने कहा अच्छा, बैठ के भाई साहब। मैंने कहा इनकी तो फोटो खींच रही, मेरी क्या फोटो खींच रही, देख ले। लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं, पता है जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो, जिसकी शादी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, उसको पता है। डैडी मेरा उठ के चला गया। मैंने कहा भाई साहब डैडी तो दिख ही नहीं रहा कहीं। अब तो मैंने अपने पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर बात सुन, आ गया। मैंने कहा यार डैडी ने जवाब दे दिया। मैंने कहा पैसे का इंतजाम कर कहीं से। कह रहा 2-4 बाल बच रहे सिर पे, ये भी उड़वाएगा क्या? कह रहा मैं कहां से इंतजाम करूं? जवाब दे गया, हाथ खड़े कर गया। मैंने कहा अब तो परमेश्वर तू ही रब रखा तू ही है सब कुछ करने वाला, तू ही मदद करने वाला है। और उसी समय मैंने बाइबल मंगाई और बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल में वहां पर मैं देख रहा था कि दाऊद कह रहा मैं आनंद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा। आनंद के साथ। किसके साथ? मेरे सामने ही जब वचन आया, मैंने कहा मैं चर्च में शादी के दिन अपनी रिसेप्शन वाले हॉल में, मैरिज पैलेस में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, फिर कैसे करूं? मुझे पता है आपके जिंदगी में दुख है, बीमारियां हैं, समस्याएं, आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है। मेरे पास एक आवाज आई, मैं उस समय बड़ी टेंशन में था, लेकिन उसी समय जब पादरियों ने मिलकर मेरे लिए दुआ किया मेरी शादी में, वहां पर 10 पादरी थे, और जब दुआ किया उसी समय उस हॉल के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया और सब रो रहे थे जोर जोर से। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कही, सब रो रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ओए तुझे रोना नहीं है, तुझे हंसना है। मैंने कहा कैसे हंसूं? 3.5 लाख रुपए देने हैं, बाप भी सिर पे नहीं है, क्या करूं? रोना आ रहा। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा हंस 3 बार। मैंने कहा हा हा हा। मैंने कहा हा हा। मेरी पत्नी कह रही इसको क्या हो गया?
मैं आया हंस रहा, मैंने कहा हाँ, सारे मेरी तरफ देख रहे, मैं कह रहा हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, मेरी सांस के अंदर डाल दिया, बोलती सारे पैसे तू देगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और थोड़ी देर पहले मेरा ससुर ऐसे हंस रहा था ऐसे, और जब उसको पता लगा 3.5 लाख हमने देने हैं, ऐसे हो गया। हैं? आप समझ रहे कि नहीं? आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर आया और पवित्र आत्मा ने मेरी सास से बात किया। जब वो अन्य भाषा में दुआ करती, उसको कहा कि तुझे इस शादी का खर्चा तुझे देना है। और उसी समय मेरी सास आके बोली कि सारा पैसा हम देंगे। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू जीसस। आनंद में बदल गया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उस मैरिज पैलेस से बाहर नहीं गया, परमेश्वर ने मेरा इंतजाम किया। मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आई, लेकिन उनका हल परमेश्वर ने मेरे को आनंद करने से बाहर निकाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप दुख में होंगे, आप दानियल की तरह खड्डे में होंगे, आप समस्या में होंगे, लेकिन अगर आप साथ छोड़ जाए परमेश्वर का, आपका दुख नहीं जाने वाला। अगर आप हट के, आप समस्या में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अगर आज आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप कैसी भी टेंशन में होंगे, मुझे पता है कर्जा लेने वाला सड़क पर खड़ा होगा, आपको गालियां दे रहा होगा, लेकिन 2 बार उसकी तरफ देख के हंसना, बोलो तेरा काम हो गया आज। हालेलुया। हालेलुया। वो आगे थोड़ी देर बाद आपके लड़ेगा जरूर, गुस्सा जरूर करेगा, लेकिन उसको बताना है तेरी तरफ देख के नहीं हंस रहा मैं तो शैतान की तरफ देखकर हंस रहा हूं, जो तुम मुझे निराश करने के लिए आया है। मेरे परमेश्वर ने आनंद डाल लिया आज वचन से, मेरे अंदर आनंद आ गया है, आनंद आ गया है। आमीन। मैं कह रहा हूं, एक प्रोफेसी कर रहा हूं और आनंद आ रहा है आपके अंदर। जितने यहां पर बैठे हैं, अगले महीने आपका कर्जा उतार रहा है मेरा परमेश्वर। आमीन। सारे बोलो हा। थोड़ा सा आनंद आया कि नहीं? आपको आनंद लाना है अपने अंदर, आपकी जिम्मेवारी है। ये आत्मा के 9 प्रकार का फल कहता है कि आपको तोड़ना है और आपको लगाना है अपने अंदर। प्रेम आपको अपने अंदर डालना है, परमेश्वर नहीं डालेगा आपके अंदर प्रेम, आपको डालना है। अपनी हैबिट को चेंज करना है, आपको अपने अंदर आनंद डालना। आनंद दुख में होंगे, अरे होंगे दुख में, बीमारी में होंगे, अरे होंगे बीमारी में। अरे शर्म करो, जब आप खुदा के घर में आए हो, खुदा के घर में फिर भी ऐसे आए हो लटकते हुए लालटेन की तरह। अरे बुझी हुई लालटेन की तरह मत आओ, दाऊद की तरह बोलता है मैं भवन में, फाटकों में धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ आऊंगा। हालेलुया। कैसे आऊंगा? ओए गेट पर लगा दो, आनंद के साथ अंदर एंट्री करना। गेट पे लगाना चाहिए अगले संडे, नहीं तो भाई साहब मैं तुम्हारी रेल बनाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैसे आओगे, कैसे आओगे? हाँ, आनंद के साथ। कह रहे एक बार एक राजस्थान से एक लड़का आया और उसका बाप उसके साथ था। उसको बवासीर थी, शुगर थी, पथरी थी, रसोली थी, गिल्टियां, गांठे, कितनी बीमारियां साथ थी, काला पीलिया उसको था। और उसके बाप ने कहा और देखा क्या वहां पे झाड़ू लगा रहा है। मेरे सारे वॉलंटियर उससे पूछ रहे हैं, कह रहे ताऊ तू तो इतना बीमार है, तू झाड़ू क्यों लगा रहा है? कह रहा है यहाँ पर आकर थोड़ी मेरा दुख है, मेरा दुख चला गया है। यहाँ कर आकर मैं थोड़ी बीमार हूँ। बूढ़ा कह रहा, बूढ़ा मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। कह रहा है खुदा के घर में ही मर जाऊंगा अगर बीमार हूं। तू क्या हो गया? कह रहा तो आनंद आ गया। आनंद कहता खुदा के घर में आया हूँ, 10 दिन रहा मेरे चर्च में और आपको बता रहा हूं 11वें दिन गवाही आई, पथरी, रसोलियां, गिल्टियां, काला पीलिया सब उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब उड़ गया। आज राजस्थान के अंदर बुढ़ा शेर हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। अगर आपके अंदर आनंद है, आनंद नहीं था, आप सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर जब किसी को जवाब दे देते हैं, पिछले हफ्ते बताया कि उस औरत को कि तेरा बच्चा मर गया, तेरा लड़का मर गया, लेकिन एनोइंटिंग वाटर ऑयल डाला, आनंद आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं बाहर आ गया बच्चा मुर्दों में से। मेरा परमेश्वर आज रात आपके मरे हुए कामों में जान डालकर आपके अंदर आनंद डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आपको बस यही तो विश्वास है। लेकिन ये मैं देखता हूं चर्च में जाने वाले लोगों को बस ये बोलते हैं हाँ आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। ऐसा लगता है जैसे उनको मुर्गा बना के ठुड्डा मारूं। तो सही कह रहा हूं, मैं क्यों डांट मार रहा हूं? मैं नहीं मार रहा हूं भाई साहब, परमेश्वर मार रहा डांट मेरे अंदर से। क्यों मार रहा है? कह रहा है कि आजकल मसीह विश्वासियों का भी नाटक हो गया चर्च में जाने का। इसलिए दाऊद बोल रहा है, कह रहा है कि आपको समझना है जब आपकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, पता है परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन भरोसा रखो उस आसमान के खुदा पर, उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसने भजन संहिता में कहा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा। बेशक आज आपके बच्चों ने आपका मुंह काला करा दिया हो, या फिर किसी बिजनेस ने मुंह काला करा दिया हो, या कोई लोन ने या कोई ऐसी चीज ने आपका मुंह काला करा दिया, किसी बीमारी ने, कि लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम मसीह में है और तुझे बीमारी है। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं तेरा मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा। तेरी गवाही आएगी अगली बार यीशु मसीह के नाम में। बस बिलीव कर, परमेश्वर यहाँ है, बिलीव कर। यीशु कह रहा है बिलीव कर, आनंद रख, अपने अंदर से आनंद चोरी मत कर।
तेरे अंदर आनंद है। ऐ मेरी बहनों, मेरे भाई, परमेश्वर आत्मा मेरे से आकर बात कर रहा आपसे, और वो कह रहा है तुम्हारे अंदर आनंद है। जिस दिन तुम मसीह में आए थे तुम्हारे अंदर आनंद आया था। आनंद का नाम यीशु मसीह है। वो आपके अंदर बैठा है, वो आनंद देने वाला आपके अंदर बैठा है, वो खुशियां देने वाला आपके अंदर बैठा है। लेकिन आपके आनंद को कोई गलत रिपोर्ट आकर आपके आनंद को चुराना चाहती है। कोई बैड खबर आपके अंदर से जो आनंद चुरा रही है। कोई आता है और बोलता है कि तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। कोई आता है बोलता है कि तेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। उसको बोल, अरे रिफ्यूज हो गया तो क्या हो गया, मेरा खुदा जिंदा है, कल फिर लगा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने आनंद को मत जाने दो, अपने आनंद को मत जाने दो, अपने आनंद को मत जाने दो। अगर आनंद चला गया, यीशु अंदर नहीं रहता। याद रखना, उसका नाम यीशु मसीह। आनंद का नाम दूसरा नाम यीशु मसीह है। याद रखना, यीशु का नाम, फिर से कह रहा हूं, आनंद है, और आनंद का नाम यीशु मसीह है। अगर आपके अंदर का आनंद चला गया तो शैतान आपके ऊपर कब्जा कर सकता है। लेकिन आपकी बेशक कितनी बीमारी हो, कितनी समस्या हो, कितनी घटी में हो, बेशक आज आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर पास्टर लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन पैसे नहीं होते। कई बार समस्याएं होती हैं, लोगों के लिए दुआ करते, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी खुदा का आनंद अंदर लिए घूमते हैं। यीशु मसीह के नाम में घूमते हैं कि नहीं? आनंद अंदर लिए घूमते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आनंद को देखो कि मेरे साथ जब मैं जेल में था, किसी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया और अंदर डाल दिया, लेकिन अंदर मैं चला गया। लेकिन मुझे पहले से परमेश्वर ने दिखाया था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को नहीं बता सकता था ये बात कि मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकता। लेकिन पत्नी, बच्चे रो रहे हैं, और वहां पर अंदर मैं दुखी हूं, मैं बाहर कब जाऊंगा। लेकिन वहां पर एक आदमी आ रहा है और बोल रहा है, प्रोफेट साहब जय मसीह की। मैंने कहा, भाई साहब क्या प्रॉफिट? मैंने कहा, क्या प्रॉफिट है? कौन सा प्रॉफिट? मैं कहा, मैं तो अंदर बैठा यार। मैं कहा, तूने यहाँ भी पहचान लिया? कहता, हाँ हाँ आप प्रॉफिट हो, हमने आपको देखा है। और कह रहे, जी हमारे लिए दुआ कर दो, कोई प्रोफेसी कर दो, मैं बाहर कब जाऊंगा। अंदर से कह रहा, भाई साहब दो ही मेरे लिए प्रोफेसी करते, मैं कब बाहर जाऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? अरे आनंद था मेरे अंदर, मैंने नहीं कहा उसको ऐसा। मैंने कहा, सुन, अगली तारीख तेरे लिए बाहर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और पूछ लेना वहां पर पटियाला में, मैं कह रहा हूं कि 150 लोग मेरी प्रार्थना से बाहर निकले हैं। हालेलुया। 2 पुलिस वालों की प्रमोशन हुई, पुलिस वालों के घर बने, मिरेकल मनी हुई, हर एक व्यक्ति के अंदर काम हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर बुझी हुई लालटेन था। मैं अंदर, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, समस्या थी, याद मुझे भी आती थी बच्चों की, लेकिन मैंने अपना आनंद खराब नहीं किया। लोग मुझे आकर बोलते थे, रेपिस्ट है तू, बलात्कारी है। मैंने कहा, बोल ले जितना बोलना है, लेकिन थोड़ी देर में आनंद आने वाला है, मेरा बाहर आने वाला आनंद। हालेलुया। लोग बोल रहे थे तू बाहर नहीं जा सकता, कोई नहीं ऐसा चमत्कार हो सकता है, आज तक कोई नहीं गया, किसी की जमानत नहीं हुई। मैंने कहा, सुन, मेरा बाप यीशु मसीह आनंद देने वाला, मैं हंसूंगा, तुम रोगे जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने आनंद को खराब मत होने दो। अगर आज आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं बोलने दो। अगर कोई आपकी रिपोर्ट आपके खिलाफ खड़ी है, आपको बता रही है, मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा आशीषित नहीं हो सकता, आपका कर्जा नहीं उतर सकता, तू पास नहीं हो सकता। आप अपने आप को नेगेटिव मत देखो, शीशे में खड़ी होकर मत देखो, मैं बहुत काली हूं, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरी आंख नहीं है। आपको छोटा नहीं बनाना अपने आप को। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर तेरे अंदर आनंद है, आज रात तेरी हिस्ट्री बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चर्च आना, लेकिन आनंद को घर छोड़कर आना तो बेकार है। चर्च आना, अगर आनंद को साथ लेकर आयो, मैं कह रहा चर्च से आज आनंद लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बड़ी खुशखबरी लेकर जाओगे यहाँ से चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, अब तू कैसी आएगी, अब कैसे आओगे, अब चर्च में कैसे आओगे। अपनी पत्नी को घुरे मारते आते हैं, चल परा, चल परा, चल परा, चुप कर, चुप कर। और दूसरे की पत्नी बात करेगी, हाँ आनंद से करेंगे, आनंद से, हाँ जी भलो जी। अपनी पत्नी बात करेगी, चल परा, चल परा। आपको बता रहा हूं, शादी के दिन क्या होता है, जब शादी होती है दोनों पति पत्नी में आनंद होता है। हाँ जी आप कैसे हो, हाँ जी खाना खाओगे, 1 साल बाद पूछ लो ना, आनंद कब आओगे, आनंद। मैं कभी नहीं आऊंगा। चिड़े रहते हैं भाई साहब, आनंद ही नहीं है उनके अंदर। अरे मसीहत के लोग हो आप, मसीहत के, बेशक दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, गुस्सा आ रहा है, पैसा नहीं है जेब में, मुझे पता है गुस्सा आता है आदमी को, लेकिन अगर पैसा नहीं है चिंता ना करो, आनंद रखो, पैसा डबल होकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।